हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और हम सीख रहे हैं FX इन फिनिक्स FD इन 3ds मैक्स, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मैक्स को ओपन कर लेंगे और पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज कर लेंगे। आज का जो वीडियो है वो फायर सोर्स की सेटिंग्स एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, फायर सोर्स के अंदर जो ये सब सेटिंग्स हैं इन सबको हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मैं सीन तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पर एक स्फीयर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। फायर की ग्रिड, और फायर की ग्रिड का जो साइज है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ताकि कुछ ज़्यादा बड़ा सिमुलेशन नहीं करना है इनको। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से फायर की ग्रिड बना ली। प्लस जो रेजोल्यूशन है इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर एक फायर का सोर्स ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, प्लस सोर्स के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है आउटगोइंग वेलोसिटी। आउटगोइंग वेलोसिटी जो है वो आपकी फायर की इंटेंसिटी, या तो फिर आप कितनी फायर जनरेट करना चाहते हैं आपके सीन में, वो डिसाइड करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक मीटर आउटगोइंग वेलोसिटी के साथ फायर जनरेट करूँगा, और उसके बाद मैं थोड़ा इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊँगा, और उसके बाद फिर से फायर जनरेट करूँगा। तो आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पर मैं बेसिक सिमुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीव्यू में जाएंगे और इनेबलिंग व्यू पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 मीटर आउटगोइंग वेलोसिटी के साथ फायर जनरेट की है। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रिड की कुछ सेटिंग्स और मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा। ग्रिड में जाकर मैं यहाँ पर माइनस में जैम लगाकर और टेम्परेचर बेस्ड एडेप्टिव ग्रिड रखना चाहूँगा, और एक बार फिर से मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। तो अभी जो ये फायर जनरेट हो रहा है उसकी आउटगोइंग वेलोसिटी है 1। ठीक है, जितनी कम वेलोसिटी रहेगी आउटगोइंग वेलोसिटी, उतना जो इंटेंसिटी प्लस इसका साइज है हमारी फायर का वो कम रहेगा। ठीक है, ये हमारी जो फायर है आप देख सकते हैं, ये हमारी 1 मीटर की आउटगोइंग वेलोसिटी के ऊपर है। यहाँ पर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, वेलोसिटी की 10 कर देता हूँ। अभी इसको हम लोग फिर से सिमुलेट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे आपको बड़ी मात्रा में फायर जनरेट होते हुए दिखाई देगी। आप इसका जो साइज़ है वो देखकर ही आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आउटगोइंग वेलोसिटी काम करती है। ठीक है, कुछ फ्रेम्स तक हो जाने देते हैं इसको। अभी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। ये जो फायर जनरेट हुई है उसकी आउटगोइंग वेलोसिटी है 10। उसके पहले जो मैंने जनरेट किया था उसकी आउटगोइंग वेलोसिटी थी 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी आउटगोइंग वेलोसिटी किस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर सेटिंग्स को हम लोग वापस से रिफ्रेश कर देते हैं। वेलोसिटी वापस से मैं 1 कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी अगर मैं कम करना चाहूँ तो भी चलेगा। यहाँ पर अभी के लिए 1 रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर नॉइज़। नॉइज़ एक्चुअल में क्या करता है कि आपकी जो फायर जनरेट होती है उसके अंदर जो प्लूम्स बनती हैं अलग अलग, ठीक है, जो फायर की डिटेल्स आती हैं, ठीक है, उसकी सेटिंग्स आप नॉइज़ के द्वारा कर सकते हैं। अभी जो फायर यहाँ पर हम जनरेट करेंगे वो विदाउट नॉइज़ करेंगे। यहाँ पर या तो फिर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल सकेगा कि किस तरह से ये काम करता है। स्फीयर बनाया है मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट फायर का सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ।
इन सोर्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, इनकी सेटिंग्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फायर के अंदर जा रहा हूँ और नॉइज़ जो है उसको मैं 10 कर देता हूँ। बस इसके अंदर हमारी नॉइज़ में कोई भी अमाउंट हमने नहीं डाला है। ओके, तो अभी आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होकर देखेंगे दोनों चीज़ें। स्टॉप करके मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, इसको भी प्ले कर लेता हूँ। आई थिंक इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक सेकंड में यहाँ पर स्टॉप करता हूँ फायर को और ग्रिड के अंदर जाऊँगा मैं। और इसकी जो सेल साइज इसको मैं कम कर देता हूँ। अभी हम लोग इसको फिर से सिमुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अभी इसको ये जो कैच फाइल उसको मैं डिलीट करूँ, तो इसको फिर से सिमुलेट करेंगे। स्टॉप एंड सिमुलेट। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग तरह की फायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो नॉइज़ है उसका अमाउंट यहाँ पर कितना रखा है, 10। उसकी वजह से यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर प्लूम्स बनते हुए दिखाई देंगे, जबकि हमने जो ये हमारी बेसिक फायर जनरेट की उसके अंदर मैंने नॉइज़ अमाउंट डाला ही नहीं है। इसकी वजह से जो आपकी फायर है वो एकदम राउंड और सीधी ऊपर उठती हुई बनेगी, रैंडमनेस उसके अंदर नहीं आएगी। तो आप नॉइज़ का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेटिंग जो है हमारी टेम्परेचर की है। टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है कि आपका जो फायर है कितनी जल्दी ऊपर उठेगा, कितनी जल्दी राइज करेगा, प्लस आपकी फायर की जो इंटेंसिटी है वो कितनी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्फीयर ले रहा हूँ। यहाँ पर स्फीयर के ऊपर एक ग्रिड बनाएंगे और एक फायर का सोर्स बनाएंगे। इस फायर सोर्स के अंदर हम लोग इसको ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ, प्लस ग्रिड की कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर मैं टेम्परेचर कम ज़्यादा करके आपको दिखाऊंगा कि कम टेम्परेचर पे फायर किस तरह से दिखती है और प्लस ज़्यादा टेम्परेचर पे किस तरह से दिखती है। यहाँ पर मैं जो टेम्परेचर है उसको 1500 रख रहा हूँ और इसके अंदर हमारा टेम्परेचर रहेगा 2000। और यही बेसिक सिमुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो टेम्परेचर रखा है 1500 उसको हम लोग सिमुलेट कर लेते हैं। इसकी मैं प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा 1500 टेम्परेचर वाला फायर है उसकी जो इंटेंसिटी है प्लस उसका जो कलर है वो ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसको भी सिमुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टॉप एंड प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। जो आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है उसका जो इंटेंसिटी है वो 2000 है। उसके बाद जो भी धीरे धीरे ऑरेंज में आ रही है फायर, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टेम्परेचर का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। कम टेम्परेचर में आपका जो फायर का लुक है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। ज़्यादा टेम्परेचर के साथ आपका फायर का जो लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी फायर का लुक आपको किस तरह से रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर,
वो है फ्यूल का। फ्यूल का जो काम है वो यही है कि जैसे अगर हमको टेम्परेचर और स्मोक के द्वारा फायर जनरेट नहीं करना है, तो सिर्फ फ्यूल के द्वारा फायर जनरेट करना है, तो हम लोग टेम्परेचर और स्मोक को बंद रख के फ्यूल को ऑन रख के फायर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और फ्यूल के अंदर जब हम लोग फायर जनरेट करते हैं तो उसकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो यहाँ पर फ्यूल के अंदर इनेबल बर्निंग चालू करना पड़ेगा आपको, प्लस यहाँ पर जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कितना रखना है आपको, एनर्जी कितनी रखनी है, फुल डिप्रेशन कितना रखना है, स्मोक का अमाउंट कितना रखना है, स्मोक का थ्रेशोल्ड कितना रखना है, मैक्सिमम कितने से ऊपर जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो फ्यूल के द्वारा फायर जनरेट होती है उसका लुक अलग होता है, और जो टेम्परेचर बेस्ड फायर है उसका लुक अलग आता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पर मैं डायरेक्ट फ्यूल बेस्ड फायर का प्रीसेट यूज़ करूँगा ताकि आपको पता चले। फ्यूल बेस्ड फायर का प्रीसेट मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर, और इसको अब हम लोग सिमुलेट करेंगे। प्लस इसकी सिमुलेशन काफ़ी टाइम ले सकता है, तो जो इसका ग्रिड है उसकी जो सेल साइज है उसको मैं थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि जो सिमुलेशन है थोड़ा फास्ट रहे और वीडियो लंबा ना हो। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फायर, एक ये वाली जो फायर है वो टेम्परेचर बेस्ड फायर है, टेम्परेचर इन स्मोक, और ये जो फायर है वो फ्यूल बेस्ड फायर है। एक्चुअल में फ्यूल जब बर्न होता है तो उसका टेम्परेचर खुद बनाता है और स्मोक भी खुद जनरेट करता है, इसीलिए हम लोग टेम्परेचर और स्मोक को बंद रखते हैं फ्यूल बेस्ड फायर में। ये वाली जो फायर है वो कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग दोनों तरीके से फायर जनरेट कर सकते हैं, टेम्परेचर से स्मोक के द्वारा भी और फ्यूल के द्वारा भी। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको दिया है, सेटिंग्स हम लोग वापस से वही कर देते हैं, वो है ऑप्शन RGB का। RGB ऑप्शन का काम क्या है कि यहाँ पर आपको अगर किसी भी रंग की फायर जनरेट करनी है, आपके पास एक स्फीयर है, आधे स्फीयर में से आपको अलग कलर की फायर जनरेट करनी है, आधे स्फीयर में से आपको दूसरे कलर की फायर जनरेट करनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ किस तरह से करेंगे हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, मटेरियल में जाना है, और मटेरियल में जाकर आपको डिफ्यूज़ के अंदर जाना है, यहाँ से बिटमैप ले लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेक्सचर बना के रखा हुआ है, आप लोग इस तरह से फोटोशॉप में एक JPEG इमेज बना सकते हैं। मैंने एक साइड रेड कलर लिया हुआ है, दूसरी तरफ ब्लू कलर लिया हुआ है, और यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा। देखिए मेरा टेक्सचर ओपन हो गया है। यहाँ से वापस जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा। फायर के अंदर जाने के बाद RGB के अंदर टेक्स्ट मैप लेना है, और यहाँ पर हमारा टेक्सचर पेस्ट करना है। ठीक है। काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर इतनी सेटिंग्स करने के बाद आपको ग्रिड के अंदर जाना है। ग्रिड के अंदर आपको आउटपुट के अंदर RGB, उसके बाद टेक्सचर UVW, वेलोसिटी को ऑन कर देना है। ठीक है। और प्रीव्यू में आपको RGB ऑन रखना है। यहाँ पर आप वेलोसिटी को भी ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट रेंडरिंग में जाना है, वॉल्यूमेट्रिक ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, और फायर और स्मोक का जो कलर है वो RGB बेस कर देना है। ठीक है। प्लस जो फायर की सेटिंग्स है उसके अंदर मैं टेम्परेचर है उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 1500। यहाँ पर अभी हम लोग सिमुलेशन करेंगे, स्टार्ट सिमुलेट। तो अभी आप देख सकते हैं कि आधे में से रेड कलर का स्मोक जनरेट हो रहा है, और आधे में से ब्लू कलर का स्मोक जनरेट हो रहा है। व्हीकल इसको स्टॉप करते हैं, फायर के अंदर जाएंगे हम लोग, और इसका जो टेम्परेचर है उसको मैं 1000 रख दूँगा, और ग्रिड को मैं स्मोक यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क या सॉरी
एडेप्टिव ग्रिड में स्मोक के ऊपर यहाँ पर रख दूंगा। इससे स्मोक जब बढ़ेगा तो ग्रिड अपने आप बढ़ना चालू होनी चाहिए यहाँ पर। फिर इसको कैच को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं सिमुलेट कर दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्मोक जनरेट हो रहा है वो 2 कलर में जनरेट हो रहा है, जो हमने यहाँ पर टेक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, इस टेक्सचर के हिसाब से आधे स्फीयर से रेड कलर का स्मोक जनरेट हो रहा है और आधे स्फीयर से ब्लू कलर का। आप कोई भी कलर का यहाँ पर स्मोक जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि RGB का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। देखिए आगे के जो ऑप्शन है ये पार्टिकल। ठीक है, अभी के लिए मैं RGB को ऑफ कर रहा हूँ। पार्टिकल्स जो हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर ड्रैग पार्टिकल्स हैं। ड्रैग पार्टिकल्स का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, जैसे सिगरेट स्मोक जो है, सिगरेट स्मोक जनरेट करने के लिए हम लोग ड्रैग पार्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको ये प्रीसेट का यूज़ करके दिखाऊंगा। मैंने एक स्फीयर ले लिया यहाँ पर और इस स्फीयर के ऊपर सिगरेट का प्रीसेट अप्लाई करें। ओके, सिगरेट का प्रीसेट अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिमुलेट होने देंगे। प्लस यहाँ पर सेटिंग्स हम लोग देख लेते हैं। फायर में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। यहाँ पर जो पार्टिकल्स की संख्या जनरेट होगी वो 1000 है। प्लस 1 सेकंड में यहाँ पर जो उनकी जो यहाँ पर ये पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं वो 1000 पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। प्लस उनकी उम्र जो है 2.5 सेकंड है, 2.5 सेकंड है। ठीक है, और वेरिएशन जो है वो 0.5 का है। मतलब कि कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से 0.5 सेकंड पहले डाई हो जाएगा, मतलब किल हो जाएगा या गायब हो जाएगा आप कह सकते हैं। ठीक है, और हर पार्टिकल की जो एज रहेगी वो 2.5 सेकंड तक वो हमारी ग्रिड में यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको आपको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ। ग्रिड को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो सिमुलेशन में काफ़ी टाइम लग सकता है। अभी मैं यहाँ पर सिमुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर सेकेंड 1000 पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और हर पार्टिकल की उम्र जो है वो 2.5 सेकेंड है। प्लस 0.5 का वेरिएशन दिया हुआ है, मतलब कुछ पार्टिकल्स 0.5 सेकेंड देर बाद गायब होंगे और कुछ पार्टिकल्स 0.5 सेकेंड पहले गायब। यहाँ पर मैं अभी के लिए इसको स्टॉप करता हूँ और इसका व्यू अगर हमको देखना है तो आप रेंडर करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका रेंडर में जो व्यू है कुछ देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिगरेट स्मोक इस तरह से आप लोग जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा हिंदी में, बिल्कुल बेसिक से आप किस तरह से ड्रैग पार्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, स्मोक किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, सिगरेट स्मोक। बस आगे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ बने रहना है और मैं टाइम टाइम पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अभी जो वीडियोस आएंगे वो काफ़ी जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बेसिक में पड़े हुए हैं। आगे हमको और भी डिटेल में जाना है। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी हैं इसमें, ताकि आप भी अपने सीन्स के अंदर इन चीज़ों का यूज़ कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग में जाते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारी मैक्सिमम सेटिंग्स यहाँ पर आई थिंक ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर है मोशन वेलोसिटी। ठीक, मोशन वेलोसिटी का काम क्या है, हमने जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पर मैं इसको एनिमेशन दे देता हूँ 45 तक, इसको मैं इस तरह से स्टार्टिंग में ये यहाँ पर है और आगे जाके
क्या है। तो मोशन वेलोसिटी क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड के हिसाब से, इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के हिसाब से स्मोक को भी स्पीड देगा। किस तरह से देख लेते हैं। ग्रिड बनाएंगे पहले तो, और ग्रिड की जो साइज है वो हमारे स्फीयर की साइज के हिसाब से होनी चाहिए, प्लस स्फीयर के एनिमेशन के हिसाब से होनी चाहिए। हमारा स्फीयर इस तरफ जा रहा है तो हमको ग्रिड भी उस तरफ ही बनाना है। यहाँ पर मैं फायर एंड स्मोक की ग्रिड बना दूँ। इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट अब ग्रिड के अंदर है। जैसे जो कैच है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट हमारा ग्रिड के अंदर रहना चाहिए। प्लस अडेप्टिव ग्रिड ऑन कर देंगे हम लोग इसमें स्मोक के ऊपर। एक फायर का सोर्स ले लेंगे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। उसको फायर को सिलेक्ट करना है और इसके अंदर हम लोग स्मोक मोशन वेलोसिटी में जाएंगे। मोशन वेलोसिटी अभी जो है 1 दी हुई है, ठीक है। तो मोशन वेलोसिटी 1 रहती है तब इसका क्या लुक आता है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं इसको सिमुलेट कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस फायर को मैं थोड़ा यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। टेम्परेचर जो है उसको मैं 1000 तक, इससे फायर थोड़ी हमको दिखना बंद हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको सिमुलेट हो जाने के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। मोशन वेलोसिटी हमने 1 रखी हुई है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है स्मोक भी उसके साथ साथ आगे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोशन वेलोसिटी 1 के साथ हमारे ऑब्जेक्ट से जो स्मोक है वो कुछ थोड़ा सा आगे है। अगर मैं यहाँ पर मोशन वेलोसिटी की नंबर्स इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, तब ये स्मोक कितना आगे रहता है वो देखेंगे हम लोग। फिर से हम लोग इसको सिमुलेट कर लेते हैं। स्टॉप एंड स्टार्ट प्लस स्टॉप। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्मोक है वो भी उसकी मात्रा जो है जनरेशन की काफ़ी ज़्यादा है, प्लस जो हमारा स्फीयर है उससे काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है। प्लस मतलब जो इसकी मोशन की जो इफ़ेक्ट है वो स्मोक के ऊपर हो रही है, ठीक है। प्लस स्मोक जल्दी यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये जो इसकी स्पीड है ये देखिए, ये अभी हमने जनरेट किया है मोशन वेलोसिटी बढ़ाकर, और ये पुरानी मोशन वेलोसिटी के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोशन वेलोसिटी से आप किस तरह से स्मोक जनरेट कर सकते हैं या फायर जनरेट कर सकते हैं। प्लस हमारा जो स्पीयर है उसकी स्पीड काफ़ी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डायनेमिक्स में स्टेप्स पर फ्रेम को थोड़ा बढ़ा देंगे, 2 या 4 कर देंगे। क्वालिटी जो है उसको मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। और जो कंजर्वेशन मेथड है उसको मैं PCG सिमेट्रिक, जो स्मोक के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे स्टेपिनेस दिख रही है। यहाँ पे देखिए वो अभी दिखना थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हमने स्टेप पर फ्रेम यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। और स्मोक भी है जो हमारा वो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर
राउंडनेस जो है स्मोक की अच्छी दिख रही है, प्लस क्वालिटी जो हमने अभी इंक्रीज़ की है इसकी वो भी काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर देखने में नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेप्स दिख रहे हैं 1 2 3, आप यहाँ पर स्टेप्स पर फ्रेम बढ़ाएंगे जितना उतना ही स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टेप्स पर फ्रेम 10 कर देता हूँ और मैं फिर से इसको सिमुलेट करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। जितना स्टेप्स पर फ्रेम आप बढ़ाएंगे उतना ही स्मूथ सिमुलेशन हमारा यहाँ पर दिखेगा। आप इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये हमारा अभी का सिमुलेशन है, प्लस ये हमारा देखिए इसमें कितनी स्टेपनेस है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ ही है, 1 या 2 या 3, क्योंकि अभी वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे तक स्टेपनेस हुई। तो आई होप आपको मोशन वेलोसिटी का पता चला होगा। यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग पर जाते हैं। इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे आगे जाएंगे। फायर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पॉलीगॉन आईडी। ये बहुत काम की चीज़ है। आपको अगर फायर किसी ऑब्जेक्ट के किसी पोर्शन में से जनरेट करनी है, बाकी के पोर्शन में से जनरेट नहीं करनी है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं कुछ ही पॉलीगॉन्स में से फायर जनरेट करूँगा। जैसे मैं ऊपर के पॉलीगॉन्स या तो बीच के पॉलीगॉन्स ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फायर इन्हीं पॉलीगॉन्स में से जनरेट हो, बाकी पॉलीगॉन्स में से जनरेट ना हो। पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर नीचे जाना है और पॉलीगॉन मटेरियल आईडी यहाँ पर आपको सेट कर देनी है। मैं यहाँ पर 10 कर रहा हूँ। मटेरियल आईडी सेट करने के बाद आपको फायर के अंदर जाना है और यहाँ पर पॉलीगॉन आईडी 10 कर दी। तो अभी आप जब आप सिमुलेशन करेंगे तो आपकी जो फायर है वो सिर्फ उन्हीं एरिया में से जनरेट होगी जिनको आपने सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पर 1 सेकंड में स्टॉप कर रहा हूँ। स्टेप्स पर फ्रेम में यहाँ पर नॉर्मल 1 कर देता हूँ। क्वालिटी ओके है। फायर को 2000 और स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो फायर जनरेट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉलीगॉन्स में से हो रही है जिनको हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। बाकी के पॉलीगॉन्स को उसने इग्नोर कर दिया। तो आप इसका यूज़ काफ़ी जगह से कर सकते हैं। इसको स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है इनहेरिट टेक्स्ट UVW। ये जो ऑप्शन है वो फायर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ये लिक्विड सिमुलेशंस में यूज़ होता है। एक्चुअल में इसमें आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट पिघल रहा है या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके साथ साथ उसके ऊपर जो टेक्सचर लगा हुआ है वो भी उसी तरह का शेप ले या तो उसी तरह से वो पिघलना चालू करे। जैसे कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर आपने कोई टेक्सचर लगाया हुआ है, वो टेक्सचर भी मोमबत्ती जैसे जैसे पिघल रही है वैसे वैसे उसके साथ पिघलना चाहिए। तो आप उसके अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग लिक्विड सिमुलेशंस के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। यहाँ पर आपको मुझे लगता है शायद फायर की जो ये बेसिक सेटिंग्स हैं उनको उनके बारे में पता चल गया होगा कि आप इनका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं आपके फाइल्स में, आपके सीन्स के अंदर। तो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, आउटगोइंग वेलोसिटी जो है आपकी फायर की, कितनी फायर आपको जनरेट करनी है वो डिसाइड करती है। नॉइज़ आपकी फायर के अंदर रैंडमनेस जो आती है, प्लूम्स बनती हैं अलग अलग, वो डिसाइड करती है। टेम्परेचर आपका फायर का जो इंटेंसिटी है वो डिसाइड कर सकते हैं आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करके। प्लस आपका जो स्मोक है, फायर है, वो कितनी जल्दी ऊपर उठेगा, कितनी जल्दी बढ़ेगा, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है।
स्मोक आप बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। स्मोक की इंटेंसिटी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आप फ्यूल बेस्ड फायर भी जनरेट कर सकते हैं, और टेम्परेचर बेस्ड फायर भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से दोनों अलग अलग हैं। RGB का यूज़ है, आपको अगर डिफरेंट कलर के स्मोक जनरेट करने हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट मैप का यूज़ करके टेक्सचर देकर आप बढ़िया से अलग अलग कलर की स्मोक यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिगरेट स्मोक वगैरह की सिमुलेशन के अंदर। मोशन वेलोसिटी मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, जो आपकी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो आपका ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के साथ साथ आपका स्मोक भी मूव करेगा, प्लस इफेक्ट होगा। वो आप यहाँ से कितना इफेक्ट होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। पॉलीगॉन आईडी जो है, आपको ऑब्जेक्ट के कितने एरिया में से फाइल जनरेट करनी है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर कोई भी सवाल है आपका तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।